कौन सा प्रोडक्ट सेल करें? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, ई-कॉमर्स पे, ऑनलाइन बिज़नेस में कौन सा प्रोडक्ट सर्च करें? ये जो क्वेश्चन है, ये 10 में से 8 लोग मुझे पूछते हैं, ठीक है? हमको बिज़नेस करने का है, आप बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट हम अमेज़न पे सेल करें? देखिए, इसका कोई एक राइट आंसर नहीं है कि ये आप बेचो, इसमें बहुत प्रॉफ़िट है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ही बेचता ना वो। हर एक के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रहता है। जिस भी लोकेलिटी में वो रहता है, जिस भी जहाँ पे वो अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो रहता है। उस बंदे का क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है? अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं कुछ दूसरा बेचने लगा, तो समझ में नहीं आएगा मुझे क्या है। दवाई बेचने लगा, मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, मैं कैसे दवाई बेचूँ? या फिर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे दवाई के बारे में ज़्यादा ज्ञान है, मुझे कॉस्मेटिक के बारे में ज़्यादा ज्ञान है, तो मैं होम डिकॉर का या फिर जो ऑर्नामेंटल्स जो रहते रहे, ज्वेलरी रहती है, अपैरल के बारे में मुझे पता नहीं होगा, तो वो मैं कैसे सेल करूँ? तो आप ही उसके बारे में अपने आप को अच्छी तरह से जज कर सकते हो कि आपको क्या पता है। सपोज़ आपका फैमिली बिज़नेस है या फिर आस-पास में ज्वेलरी के लिए रिलेटेड ज़्यादा काम होता है, तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो ऑर्नामेंटल ज्वेलरी के बारे में या फिर जो नए-नए ज्वेलरी के टाइप आए उसके बारे में, और वो सेल कर सकते हो। वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वो फोटे ही नहीं है और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है और मेरे यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है? और मैं उसमें कंफर्टेबल भी नहीं हूँ, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें रहती है। देखो कैसा है पता है क्या? कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते टाइम आपके आँख, नाक, कान ये चीज़ें खुली होनी चाहिए, ठीक है? 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया, एक्चुअली 16 में कंपनी फॉर्मेशन किया था, 17 में प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया। तो बेचना स्टार्ट करने से पहले 1 साल तो मैं मार्केट में घूमता था, ठीक है? हमारे यहाँ पे मुंबई में प्रिंसेस स्ट्रीट या फिर कालबा देवी, या आपने जगह सुनी होगी, यहाँ पे बहुत ही बड़े-बड़े सेलर्स रहते हैं। ई-कॉमर्स सेलर नहीं, जो थोक पे काम करते हैं वैसे, होलसेलर। तो मुझे वहाँ पे जाके समझ में आया कि वहाँ पे क्या-क्या बिकता है, कैसा-कैसा रहता है। देखिए, आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप बाहर घूमेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड में क्या है? ठीक है, कपड़े का काम कर रहे हो आप घूमते ही नहीं, दिन भर ऑफिस में बैठते हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि फैशन क्या है, ठीक है? आप किसी से मिलोगे नहीं, ठीक है? किसी एग्जीबिशन में नहीं जाओगे, किसी मार्केट में नहीं जाओगे, किसी कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं करोगे, 10 लोगों से पूछोगे नहीं, तो एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कस्टमर्स का, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो? कोई लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है मार्केट में बायर्स को, ठीक है? प्रोडक्ट एग्जिस्ट है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसकी नीड को, तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप, वो आप देख सकते हो। एक बार आपने ऐसा इंटरेक्शन करना चालू हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मॉडिफिकेशन करने हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से आप कॉन्टैक्ट करके आप वो मॉडिफिकेशंस करके अपना प्रोडक्ट ला सकते हो और अच्छी तरह से बेच सकते हो, ठीक है? एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, ठीक है? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, लगभग सभी ने सब कुछ कैप्चर कर लिया है, स्टिल लोगों को प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट के बारे में भी प्रॉब्लम है, ठीक है? प्रोडक्ट फूट रहा है, ठीक है? ये भी प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है? लेकिन काँच का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा बिकता था। मैन्युफैक्चरर ने थोड़ी ज़रा एक कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया पैकेजिंग के ऊपर, उसकी वजह से वो इतनी उसकी ठुकाई हो गई कि फूट ही जाता है। फिर उसके नेगेटिव रिव्यूज़ आने लगे तो उसका सेल भी कम हो गया। तो हमने एक बार बैठ के यार क्या प्रॉब्लम है इसका, वो देखने लगे हम लोग। तो जो आउटर कार्टन रहता है उसके अंदर एक इनर कार्टन रहता है, वो स्टेबिलिटी देता है प्रोडक्ट को, डैमेज से बचाता है। और कार्टन और प्रोडक्ट मीन्स ये ग्लास है और ये कार्टन है, इसके बीच में वो रहता है, अगर वो एब्सेंट रहा तो वो ये कांच कार्टन को जाके लगेगी, ठीक है? और उसकी वजह से वो ग्लास ब्रेक हो जाती है। तो ये हमको समझ में आ गया, ठीक है? फिर हमने क्या किया, अभी इतना बड़ा कंसाइनमेंट होके आया है, पूरा ट्रक भर के, उसको तो अभी फिर से भेजने का मिस बचा हुआ है वो भी टूट जाएगा, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने जो कार्ड शीट रहती है, ठीक है? जो बॉक्सेस रहते हैं उसके पत्ते काटे,
ठीक है, और चारों साइड से लगा दिए, बॉक्स के अंदर ही चारों साइड से लगा दिए, ठीक है। उसकी वजह से अभी प्रोडक्ट फूटता नहीं है। अप टू 90% आप समझो कि वो जो डैमेज रेट था वो कम हो गया है। एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट के बारे में और सिंपल सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट को बचाएगा और आपका जो निगेटिव रिव्यू है कम हो जाएगा और आपके ऑर्डर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपनी आंखें खुली रखिए, नॉलेज को आने दीजिए और हमेशा ओपन रहिए, ठीक है, नॉलेज ग्रास्प करने को। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट है, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये नए प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट चल सकता है। बिलीव मी, 15-16 में जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया, वो जो प्रोडक्ट है वो अभी हम बेचते नहीं हैं, ठीक है, नहीं बेचते ठीक है। बहुत 1 साल घिसाई की थी उसके ऊपर, अभी हम उसको नहीं बेचते, ठीक है। आप बोलोगे कि यार 1 साल घिसाई करने के बाद भी अभी 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, अभी नहीं घिसते। नहीं भाई, अभी वो हमको पता चल गया है कि वो प्रोडक्ट नहीं चल सकता, तो उसको निकाल फेंक दिया हमने। अभी कितने आई थिंक कितने 2000 पीसेस थे हमारे, हमने लास्ट वीक में वो फेंक दिए, ठीक है। नुकसान हुआ, लेकिन ठीक है ना, एक बार का वो हैंगओवर जो रहता है आपके सर पे, ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इतना पैसा लॉक अप हो गया है और उसके ऊपर जो ध्यान जाता है, मीन्स ऑर्डर भी कम आते हैं लेकिन वो टाइम भी ज़्यादा लेता है, फिर उसको निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। मीन्स आपने पहले सोचा था कि ये प्रोडक्ट एकदम ब्लॉकबस्टर होगा, ये हीरो प्रोडक्ट है मेरा, ये इतना धूम मचाएगा, ठीक है, मैं बिलियनियर हो जाऊँगा ये प्रोडक्ट लाया तो, ऐसा बिकेगा वैसा बिकेगा। लेकिन बिलीव मी, ठीक है, मार्केट में आप जब आते हो तो मार्केट आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। ये प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट के लिए बनाया हुआ, ऑलरेडी सैचुरेटेड है ये प्रोडक्ट, मार्केट इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार ये चल क्यों ना रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ऐसा ना हो, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, डिप्रेस ना हो, आपका इन्वेंट्री लॉकअप ना हो, जो पैसा खर्च किया हुआ है वो लॉक ना हो। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो, छोटी क्वांटिटी में लो, पहले स्टार्ट फास्ट करो, पहले फास्ट करो। जो ऑर्डर की प्रोक्योरमेंट है, ऑर्डर देने का जो प्रोसीजर है या फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन है, वो फास्ट करो। गलत भी हुआ तो फास्ट करने से आप मूव ऑन कर सकते हो, चलो ये प्रोडक्ट फेंक दो या फिर जल्दी से निकाल दो, नो प्रॉफिट नो लॉस में प्रोडक्ट निकाल दो और मॉडिफिकेशन करो, दूसरा प्रोडक्ट लाओ। लेकिन आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 6-6 महीने 1 साल खर्च करोगे तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट बहुत होती है। मीन्स 1 साल आपने खर्च किया, आपने ज़िंदगी का, मीन्स रहते ही कितने साल आपके, 20 साल रहते ही कमाई के, ठीक है। उसमें से 1 साल आपने निकाल दिया, मीन्स कितना यार वेस्ट किया। तो ऐसा नहीं करने का, फास्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का, ठीक है, जल्दी से मार्केट में लाने का, जल्दी से एक्सपेरिमेंट करने का और देखने का प्रोडक्ट चलता है नहीं। एक बार समझ में आ गया प्रोडक्ट चलता है तो फटक से ऑर्डर देने की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को कि बल्क में। प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं करने का, आउट ऑफ स्टॉक किया, पोर्टल को पता चल जाएगा कि इसके पास प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट की ऑर्डर आ गई और आपने ऑर्डर कैंसिल मारा, 7-7 14-14 दिनों के लिए पोर्टल, जो आपका जो आप ई कॉमर्स का जो कंपनी है आपका पोर्टल बंद कर देती है, ठीक है। ऐसा नहीं कभी करने का, ठीक है, मार्जिन रख के, क्वांटिटी का मार्जिन रख के ऑर्डर देने का, ठीक है। छोटे से स्टार्ट करो, स्केल अप ज़्यादा करो। एक बार प्रोडक्ट समझ में आया कि ये बिक रहा है तो इतना तोड़ो, मार्केटिंग इतना तोड़ो कि सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है उसके फटके हाथ में आ जाए, ठीक है। उसके ऊपर ही कमाओ। एक बार समझ में आ गया, चलने लगा है, फिर उसको इतना तोड़ो, पूरा साल का प्रॉफिट 1 महीने में निकाल दो, ठीक है। बाद में जो होता है वो होने दो, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये जो वीडियो है मैं रॉ बनाता हूँ, ये कुछ ज़्यादा सोच के स्क्रिप्ट बना के या फिर वीडियो एडिटिंग करके ऐसा कुछ बनाता नहीं हूँ। डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ और एंड कर देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। अगर ऐसे वीडियोज़ आपको चाहिए इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है, ई कॉमर्स गुरु जैसा नहीं, खाली एडिटिंग करके ये करके लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, बिना जीएसटी किए कैसे ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑर्डर पैक कैसे करते हैं, पहले ऑर्डर कैसे पैक करते हैं, ऐसे ऐसे भुद्दू वीडियो नहीं मैं बनाता। एक्चुअली जो प्रोडक्ट रहते हैं, एक्चुअली एक्सपीरियंस किया हुआ मैं हूँ, तो एक्चुअली जो एडवांस लेवल के जो वीडियोस रहते हैं वो मेरे रहते हैं। तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो कल मिलते हैं।